एक आदमी रोज घर लौटने से पहले दरवाजे के बाहर खूब सारा पेट्रोल छिड़कता था और सूरज की आखिरी किरण ढलने से पहले 8 सेंटीमीटर मोटी स्टील की प्लेट से दरवाजे और खिड़कियों को पूरी तरह बंद कर देता था। इसके बावजूद भी वह जरा सा भी लापरवाह नहीं होता था। सोते समय भी वह मशीन लगन और अपने कुत्ते के साथ बाथटब में लेटता था। वह इतनी सावधानी इसलिए बरतता था क्योंकि बाहर ज़ॉम्बियों का झुंड किसी भी वक्त उसके घर में घुस सकता था। यह एक ऐसा संसार था जो वायरस से तबाह हो चुका था। इंसान और जानवर दोनों ही बदलकर ऐसे ज़ॉम्बी बन गए थे जो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन वह आदमी वायरस से इम्यून था, इसलिए बच गया था। उसे यकीन था कि दुनिया में और भी लोग होंगे जो उसकी तरह बचे होंगे। इसी उम्मीद में वह हर दिन अपने कुत्ते के साथ शहर की सड़कों पर घूमकर अन्य बचे हुए लोगों को खोजने की कोशिश करता था। दुर्भाग्य से उसे कभी सफलता नहीं मिली। लेकिन जब अकेलापन महसूस होता तो वह दुकान में रखे पुतलों से बातें कर लेता ताकि पागलपन से बच सके। एक जीव विज्ञानी होने के नाते उसने वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। वह अपने खून की मदद से ज़ॉम्बियों को दोबारा इंसान बनाने पर शोध करता रहा। एक दिन उसके प्रयोग में बड़ी प्रगति हुई। एक चूहा जो पहले बदल चुका था वापस सामान्य हो गया। इस खोज से वह बेहद खुश हुआ और तुरंत इंसानों पर प्रयोग करने का फैसला किया। उसने एक जाल बिछाया, अपने खून को चारा बनाया और जल्दी ही एक महिला ज़ॉम्बी को पकड़ लिया। लेकिन उसके साथियों का उस पर खास लगाव था। वे धूप से डरते थे, इसलिए कुछ नहीं कर सके। आदमी महिला ज़ॉम्बी को प्रयोगशाला ले गया और इंजेक्शन लगाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मजबूर होकर उसने उसे बेहोशी की दवा देकर अलग कमरे में बंद कर दिया। उसे पता नहीं था कि यही महिला ज़ॉम्बी आगे उसके लिए बड़ी मुसीबत लाएगी। अगले दिन जब वह हमेशा की तरह शहर में घूम रहा था, उसने देखा कि दुकान का पुतला जो अंदर होना चाहिए था सड़क पर खड़ा था। यह देखकर वह असहज हुआ और उसने तुरंत गोली चला दी। यही असल में ज़ॉम्बियों का जाल था ताकि वे महिला ज़ॉम्बी को छोड़ा सके। वह बेहोश हो गया और जब जागा तो सूरज डूबने वाला था। उसने रस्सी काटकर खुद को छुड़ाया, लेकिन गलती से चाकू पेट में घुसा लिया। उसकी चीख से शहर गूंज उठा। ज़ॉम्बी और उनके शिकारी कुत्ते उसका पीछा करने लगे, लेकिन धूप के कारण पास नहीं आए। वह दर्द सहते हुए कार तक पहुंचा जहां उसकी पिस्तौल रखी थी। सूरज डूबते ही शिकारी कुत्ते झपट पड़े। आखिरी पल में उसका कुत्ता बहादुरी से सामने आ गया और वह पिस्तौल तक पहुंचकर कुत्तों को मार गिराने में सफल रहा। लेकिन लड़ाई में उसका कुत्ता घायल हो गया और वायरस से संक्रमित हो गया। आदमी ने मजबूरी में आंसुओं के साथ अपने साथी की जान ले ली ताकि वह राक्षस न बन जाए। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने एक बड़ा जाल बिछाकर ज़ॉम्बियों को खींचा और उन पर हमला किया, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उसकी कार पलट दी गई। अभी अचानक चारों ओर बैंगनी रोशनी फैल गई और ज़ॉम्बी पीछे हट गए। किसी ने उसे बचा लिया था। होश आने पर उसने पाया कि वह घर पर है और वहां एक महिला और उसका बेटा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि और भी बचे हुए लोग हैं जिन्होंने एक सुरक्षित इलाका बना लिया है। वह उनके साथ वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी घर पर आ धमकते हैं। उसने घर के चारों ओर बैंगनी रोशनी वाले उपकरण लगा रखे थे, लेकिन ज़ॉम्बियों ने उन्हें तोड़ दिया। मजबूर होकर उसने बड़ा धमाका किया जिससे ज्यादातर ज़ॉम्बी मारे गए, लेकिन घर की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। कुछ ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। उसने बंदूक से जवाब दिया, गैस पाइप फाड़कर उन्हें बाहर निकाला और फिर ऊपर जाकर महिला और बच्चे को सुरक्षित पाया। तभी ज़ॉम्बी सरदार ने और ज्यादा ज़ॉम्बी बुला लिए, जिससे वे तीनों तंग होकर तहखाने में छिप गए। वहां उन्होंने देखा कि महिला ज़ॉम्बी वापस इंसान बन चुकी थी, यानी उसका टीका असर कर गया था। इतने में ज़ॉम्बियों ने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन फिर अचानक रुक गए। ज़ॉम्बी सरदार ने दरवाजे पर एक तितली का निशान बनाया जो महिला ज़ॉम्बी की पीठ पर भी था। तब आदमी समझ गया कि वे उसे लेने आए हैं और इंसान में बदली हुई हालत में भी वे उसे वापस चाहते थे। उसने इंजेक्शन निकालकर महिला ज़ॉम्बी को बाहर भेज दिया। ज़ॉम्बियों ने उसे सुरक्षित ले जाकर वहां से शांति से चले गए। यह देखकर आदमी को एहसास हुआ कि वे पूरी तरह राक्षस नहीं है, बल्कि भावनाएं और नियम भी रखते हैं। अब वह जान गया था कि यह शहर इंसानों का नहीं रहा और वह महिला और बच्चे के साथ सुरक्षित इलाके की तलाश में निकल पड़ा।